अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फोर्सेस ड्रीम। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एज आई प्रॉमिस विद यू गाइस कि नेक्स्ट वीडियो AFNS इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड होगी। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों में से किसी ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 का लिंक मिल जाएगा, वो पहले लाजमी देख लें एंड देन आप पार्ट 2 देख लीजिएगा। इंटरव्यू में अब बहुत कम दिन रह गए हैं, सो आपने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इंशाल्लाह कल भी मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। सो आपने वीडियोस देख लेनी है लाजमी, ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह का इंटरव्यू आता है, किस तरह के क्वेश्चंस किए जाते हैं और आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। इंस्टाग्राम पर फोर्सेस ड्रीम के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर भी लाजमी फॉलो करें। सबसे पहले आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी और आप इंटरव्यू देने जिस दिन जाएंगी और आपकी जब टर्न आएगी इंटरव्यू के लिए, तो आपने दरवाज़ा जो डोर होगा वो बंद होगा, आपने उसको नॉक करना है। नॉक करके आपने परमिशन लेनी है। अगर सर हैं तो मे आई कम इन सर, या अगर मैम हैं तो मे आई कम इन मैम। वैसे सर ही होते हैं तो आपने सर से ही परमिशन लेनी है। जैसे ही आपको परमिशन मिल जाएगी, आपने डोर को जब आपने ओपन किया होगा आपने परमिशन लेनी, ठीक है। जैसे आपको परमिशन मिल जाएगी आपने अंदर जाना है रूम के और आपने डोर को आराम से बंद करना है, दरवाजे को ज़ोर से नहीं बंद करना, बिल्कुल आराम से बंद करना है। देन आपने बैठना नहीं है, आपने चेयर के पीछे खड़े होकर ऊंची आवाज़ में, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचा ना बोलें, लाउड आवाज़ में आप बोलें अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। आपने ग्रीटिंग्स की, आपने सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया, देन वो आपको कहेंगे कि सिट डाउन, तब आपने चेयर पे बैठना है, वरना आपने खुद नहीं बैठना। ये मैनर्स के खिलाफ है। जब आपको इजाज़त देंगे आप बैठ जाएंगी चेयर पे, तो आपने बिल्कुल सीधे तरीके से बैठना है। अब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि आपने किस तरह बैठना है, वो वाली जो फर्स्ट वीडियो वो बिल्कुल डिटेल्स हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, ठीक है। आपने बैठ जाना है। जब आप बैठ जाएंगी तब वो आपसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब आपका जो चीज़ें आपने अपने मद्देनज़र रखनी है, जो आपके जहन में होनी चाहिए, जो आपके बिहेवियर में शो होनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंट है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको कुछ भी नहीं आता तो यकीन करें आप सिलेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि आपका सिर्फ कॉन्फिडेंस मैटर करता है, आपका नॉलेज इतना मैटर नहीं करता जितना कॉन्फिडेंट मैटर करता है। आपने कंफ्यूज नहीं होना और आपके फेस पर स्माइल होनी चाहिए, ठीक है। उससे पता चलता है कि बच्चा कॉन्फिडेंट है। सो स्माइल आपने लाजमी रखनी है अपने फेस पे। कुछ क्वेश्चंस मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ फर्स्ट वीडियो में, आप वो वीडियो लाजमी देख लें। अब उससे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। आपको अपनी मदर टंग का पता होना चाहिए, आपको अपना हाइट, वेट और एज पता होनी चाहिए, आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ पता होना चाहिए, आपको अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स पता होने चाहिए। आप यहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिसमें वो बता रहे होते हैं मेरिट्स क्या एंड डीमेरिट्स क्या। आपने वो वीडियोज़ नहीं देखनी। आपने अपनी फ्रेंड से, अपनी फैमिली से पूछना है कि आपके अंदर कौन सी गुड क्वालिटीज़ हैं, कौन सी बैड क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है, आपकी फैमिली को पता होता है कि आप में क्या गुड क्वालिटीज़ हैं। देन आपको अपनी हॉबीज़ का पता होना चाहिए। आप वहाँ जाकर ये मत कहिएगा कि मुझे टीवी देखना पसंद है, क्योंकि गर्ल्स को ज़्यादा यही पसंद होता है, टीवी देखना पसंद है, मोबाइल यूज़ करना पसंद है, सोना पसंद है, ये हॉबीज़ नहीं है। आपको अच्छी सी क्रिएटिव हॉबीज़ बतानी है। नेक्स्ट आपको अपना मैट्रिक और इंटर का रोल नंबर पता होना चाहिए, और आपके सिबलिंग्स कितने हैं, क्या काम करते हैं, किस फील्ड में हैं। अगर जॉब करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी फील्ड में क्या काम करें, उनका कौन सा रैंक है या वो किस पोस्ट पे हैं, तो आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आप किस रैंक पर हैं, यानी आपका कौन सा नंबर है अपने सिबलिंग्स के दरमियान। आप फर्स्ट नंबर पे आते हैं, आप सेकंड नंबर पे आते हैं, आप थर्ड नंबर पे आते हैं। देन आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी, आपकी जो भी फेवरेट पर्सनैलिटी आपने वो बतानी है और उसका रीज़न बताना है। वो पूछेंगे, पहले पूछेंगे व्हाट इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी, देन आप अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी का नाम बताएंगे तो वो पूछेंगे वाई, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी क्यों है, क्या रीज़न है। तो आपको एक रीज़न पता होनी चाहिए। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है और उसकी गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़।
यहाँ पर जो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने अपनी फ्रेंड की जो गुड क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़, जो मेरिट डीमेरिट बताएंगी, वो ही असल में आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स होंगे। क्योंकि हमारा फ्रेंड वही होता है जिससे हमारी वाइब्स मैच हो रही होती हैं। और हमारी वाइब्स कभी कभी कि हर किसी के साथ मैच नहीं होती, किसी किसी के साथ मैच होती है जो हमें अच्छे लगते हैं, यानी कि जो क्वालिटीज़ उनमें होती हैं वही असल में आप में होती हैं। सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस डिफेंस फोर्स से रिलेटेड हैं, उसमें हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान किसको दिया गया, आपको ये पता होना चाहिए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आपको उनका नाम पता होना चाहिए। DGISI का नाम पता होना चाहिए। DGISPR का नाम पता होना चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर जो करंट है, अभी तो निगरान हुकूमत है, तो आपको उनका पता होना चाहिए। नेक्स्ट है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का नाम पता होना चाहिए। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का नाम पता होना चाहिए। और हाउ मेनी सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स रिसीव निशाने हैदर, आपको आर्मी से रिलेटेड ज़्यादा पता होना चाहिए। एयरफोर्स या नेवी से रिलेटेड ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़्यादा जो ग्रिप होनी चाहिए, जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, वो आर्मी से रिलेटेड होनी चाहिए। करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम क्या है, या जॉइंट चीफ ऑफ कमेटी स्टाफ कमेटी का नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट रिसीवर ऑफ निशाने हैदर, व्हाट इज द मोटो ऑफ पाकिस्तान नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स, आपको तीनों का मोटो पता होना चाहिए। लेकिन आर्मी का आपको पता होना चाहिए कि इसका मोटो रखा किसने है, क्यों रखा है, क्या बेसिस थी, क्या पर्पस था। ठीक है, आपको रैंक्स का पता होना चाहिए, यानी पाकिस्तान आर्मी में फर्स्ट रैंक क्या होता है, नेवी में क्या होता है, एयरफोर्स में क्या होता है, लेकिन आपको पाकिस्तान आर्मी का ज़्यादा पता होना चाहिए। कंपैरेटिवली नेवी और एयरफोर्स का आप इंटरव्यू नहीं दे रही तो वो आपसे नहीं पूछेंगे, लेकिन आपके नॉलेज में होने चाहिए। नेक्स्ट है, हु आर द नेबर्स कंट्रीज ऑफ पाकिस्तान, टेल द डायरेक्शंस, आपको पता होना चाहिए नेबर्स कौन है हमारे, इंडिया है, कौन है। और आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ पे कौन है, इंडिया है, नॉर्थ पे है या साउथ पे है या ईस्ट पे या वेस्ट पे है, चाइना किस पे है, आपको डायरेक्शंस के साथ पता होना चाहिए। आपको चेयरमैन HEC का नाम पता होना चाहिए। चेयरमैन स्टेट बैंक पाकिस्तान का नाम पता होना चाहिए। चेयरमैन ऑफ FBR का नाम, और कैपिटल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। कैपिटल्स का, जो भी कंट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, आपको उनके कैपिटल्स के नाम पता होना चाहिए। न्यूजीलैंड का आपसे पूछ सकते हैं, इंडिया का पूछ सकते हैं, आपसे चाइना का कैपिटल पूछ सकते हैं, आपके टर्की का पूछ सकते हैं, फ़लस्तीन का पूछ सकते हैं। सो सबका कैपिटल आपको पता होना चाहिए, जो ज़रूरी है आपको उनका पता होना चाहिए। अमेरिका का क्या कैपिटल है आपको पता होना चाहिए। एब्रीविएशंस, अब FBR हो गया, इसकी एब्रीविएशन पूछ लेंगे। HEC, इसकी एब्रीविएशन पूछ लेंगे। ये जिस तरह लिखा हुआ है CJCSC, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ISPR, ISI, इसके एब्रीविएशन आपसे पूछेंगे। सो आपको इन एब्रीविएशंस पर भी ग्रिप होनी चाहिए। इसके अलावा और भी जितनी एब्रीविएशन है वो पूछेंगे। PN का क्या मतलब है, पाकिस्तान नेवी। सो AFNS ये भी पूछ सकते हैं आपसे, आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विस, इसका दूसरा नाम PN कैडेट है। सो ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद ऑफिसर्स के रैंक्स, ऑफिसर्स के रैंक आर्मी में सबसे पहला रैंक आपको कौन सा मिलता है, सबसे पहला सेकंड लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन। सेकंड लेफ्टिनेंट नेवी में क्या होता है, मिडशिपमैन, और कैप्टन क्या होता है, लेफ्टिनेंट। पाकिस्तान एयरफोर्स में क्या होता है, सेकंड लेफ्टिनेंट पायलट ऑफिसर, कैप्टन फ्लाइट लेफ्टिनेंट कहते हैं उसको। सो ये आपको रैंक्स के कंपैरिजन का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जब आर्मी ज्वाइन करते हैं तो आप फर्स्ट रैंक कौन सा मिलता है, सेकेंड रैंक कौन सा होता है, और सबसे लास्ट रैंक जो टॉप पे रैंक होता है वो कौन सा होता है। आपको इनका नॉलेज होने चाहिए। आपको करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए। इंशाल्लाह प्रोबेबली मेरी नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगी। सो आप न्यूज़ लाजमी देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें। आपको मैं ये सजेशन दूंगी, न्यूज़ देखने से बेहतर आप न्यूज़पेपर पढ़ें। आपकी एक तो रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी, आपको नॉलेज होगी कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है, या बाकी हमारे क्या पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। फ़लस्तीन का इशू बहुत ज़्यादा अभी हाइक पर है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, उसकी स्टोरी आपको पता होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम थी उसके पीछे, क्यों ये जंग हो रही है।
किन दो मुल्क के दरमियान हो रही है, कौन सपोर्ट करे, सो सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कुछ जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, आपको उनकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर मैं बायोलॉजीज़ की बात करूँ तो बायोलॉजी में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन्स, ब्रेन, हार्ट, लीवर, किडनी, इन पर ग्रिप होनी चाहिए। आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लास्ट में पूछते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या ऑर्गन्स हैं, क्या काम करते हैं, हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, वेंट्रिकल्स क्या काम करती हैं, आर्टरीज क्या काम करती हैं, कैपिलरीज किस लिए होती हैं। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इंशाल्लाह मैं एक तो करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, और नेक्स्ट बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादा बायोलॉजी की प्रिपरेशन करें, केमिस्ट्री और फिजिक्स पर इतना ज़्यादा जोर ना दें। और आपसे और भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के क्वेश्चंस इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।